नमस्कार किसान भाइयों, मैं उदयवराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। तो आज का विषय बहुत गंभीर होने वाला है। गंभीर इसलिए है कि देखो भाई, आज के कोरोना के काल में यह हमारे सबसे जीवन काल का सबसे कठिन समय होता जा रहा है। तो इस समय में हम कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। हमारी कुछ खरीद होती है पेस्टिसाइड की, फर्टिलाइज़र की, वो भी हम ठीक से बिंदास कर नहीं सकते। तो ऐसे में हम अभी ये 2 महीने तो आराम से निकाल सकते हैं बैठ के, लेकिन 2 महीने बाद हमारा खरीफ का सीज़न आने वाला है। तो इस खरीफ के सीज़न में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, पिछले कोरोना काल का हम कुछ अनुभव लेके आपको कुछ हम जो खरीफ सीज़न में जो फसल लगाने वाले हैं उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम कौन से फसल का चुनाव कर सकते हैं। मतलब हमारा मुनाफा देख कर भी आप देखो, पिछले साल टमाटर की फसल बहुत कम लगी थी कोरोना के लॉकडाउन की वजह से, और उन्हीं को मतलब जो टमाटर के किसान थे उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया था। अब ऐसा होने वाला नहीं, सब टमाटर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, मिर्च लगाएंगे ही लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस बार तो कोई गलती नहीं करेगा पिछली बार जो की थी। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है तो मैं आपको वो बताने का काम करूँगा। तो इस वीडियो में आपको खरीफ सीज़न में कौन से फसल का आपको चुनाव आपके मुनाफे के हिसाब से, आपकी ज़मीन के हिसाब से, आपके पास जो पैसा है पूंजी के हिसाब से कौन सा लेना चाहिए, रिस्क कौन सी लेनी चाहिए, वैरायटी के हिसाब से कौन सी रिस्क लेनी चाहिए, इन सब के बारे में आपको डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले आपको ये छोटा सा इंट्रो देखना पड़ेगा। तो कोरोना काल में फल वर्गीय सब्जियां जो किसान लेते, मतलब अपना अनार हो गया, नींबू हो गया, संतरा, मौसम्बी, सेब, अंगूर जैसे फसलें हो गए, उनको तो कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कोई दूसरी फसल कर सकते हैं। लेकिन जो अन्य फसलें करते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। कई तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि प्याज हुआ, सोयाबीन हुआ, शिमला मिर्च हुआ, मक्का हो गया। तो उसमें भी हम क्या क्या तरीके से हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा खरीफ सीज़न के लिए, मैं यहाँ पे गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है। कोरोना कब जाएगा कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन उसके दुष्परिणाम से बचने के लिए मैं कुछ नीतियों को आपसे शेयर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका अगर पिछले साल की तरह टमाटर किसी ने नहीं लगाया और टमाटर के भाव एकदम से ऊंचे हो गए, कोरोना एकदम से शांत हो गया और टमाटर के भाव बढ़ गए, तो टमाटर वाले सब किसानों का फ़ायदा हो गया, मुनाफा हो गया। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन हमें अपनी जेब में से, अपनी जेब को देखकर, हमारी पूंजी को देखकर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो इस वीडियो को सभी किसान, फल वर्गीय हो गए या सब्जी वर्गीय हो गए, सब किसान अंत तक देखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट यह है कि अभी खरीफ सीज़न आने वाला है जून महीने से। तो हमें जिन किसान, पहले हम वैरायटी से शुरुआत करेंगे। भाई देखो, जितनी ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटी होंगी उतना ज़्यादा आपको उपज मिलेगी। लेकिन उपज तो मिलेगी, लेकिन जितना ज़्यादा हाइब्रिड होता है उतना वो ज़्यादा कोमल होता है और उतना ही वो डिसेज और इंसेक्ट को ज़्यादा ससेप्टेबल, यानी कि वो अटैक होता है उस पर ज़्यादा, वो नाजुक होने से। और जितनी ज़्यादा वैरायटी देसी होगी वो उतना ज़्यादा मतलब वो एवरेज में हमें यील्ड देती है, यानी उपज देती है, लेकिन वो ज़्यादातर फंगस या इंसेक्ट को अटैक उस पर नहीं होता है। वो ज़्यादा कोमल नहीं रहती है, वो रफ एंड टफ वैरायटी रहती है। तो आप अपने हिसाब से देसी वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हो यदि कम बजट में आपको कुछ फसल करनी हो। अगर हाइब्रिड भी अच्छा है, हाइब्रिड बारिश ज़्यादा बढ़ गई तो आपका अभी देखो, अभी से कुछ दुकानें बंद हो गई पेस्टिसाइड की, फर्टिलाइज़र की। अभी कुछ पेस्टिसाइड भी नहीं मिल रहे, हमें कुछ फर्टिलाइज़र भी अवेलेबल नहीं हो रही, कोई तो घर से बाहर भी निकल नहीं सकता, ऐसी पोजीशन हो गई है। तब हमें ऐसी देसी वैरायटी का हमें फ़ायदा हो सकता है। ये सब आपका डिसीजन होगा। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि हम जो फसल लगाने वाले हैं उसको क्षेत्र में विभाजित करेंगे। तो कैसे करना है, यदि आप हर साल 2 एकड़ में, आपकी 2 एकड़ ज़मीन है और 2 एकड़ में आप सिर्फ टमाटर ही लगाते हो, तो टमाटर को इस साल आपको क्या करना है, 1 एकड़ में टमाटर और 1 एकड़ में आपको सोयाबीन, मक्का जैसी कम रिस्क वाली
फसल लेनी है। ये कम रिस्क वाली वैरायटी आपको क्या करेगी, फसल क्या करेगी, आपको एक निश्चित तौर पर एक मुनाफा आपको फिक्स तौर पर दे देगी। वो कम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो आपका फिक्स रहेगा। आप देखो, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, आप बाद में भी उसे बेच सकते हो यदि कोरोना बढ़ गया तो। और आप थोड़ा रिस्क 1 एकड़ में ले सकते हो। जैसे पिछले साल टमाटर की फसलों के लिए दाम बहुत बढ़िया थे और कई लोगों ने उसमें पैसा भी खूब कमाया है। तो आप उस 1 एकड़ में टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च का रिस्क ले सकते हो। तो उसके बाद हमारा पॉइंट होगा ज़मीन के हिसाब से हमें कौन सी फसल चुननी चाहिए, यह हम आपको बताने वाले। तो भाई देखो, भारी ज़मीन मतलब जिस ज़मीन में मिट्टी गहरी होती है, 3 से 4 से 5 फीट से आप ज़्यादा गहरी होती है, मतलब जितना ज़्यादा गहरी मिट्टी वो उतनी ज़मीन भारी होती है, अच्छी होती है। तो वो ज़मीन ज़्यादा वज़न भी देती है फसल को। तो हमें वज़न के हिसाब से जो फसलें बिकती है मार्केट में, तो उसका चुनाव करना चाहिए। इसमें क्या आता है, प्याज देखो वज़न पे ही उसका क्विंटल पे ही वो बिकता है। मक्का की फसल भी वज़न पे बिकती है। सोयाबीन की फसल भी वज़न पे ही बिकती है। तो हमें इस भारी ज़मीन में प्याज, मक्का, सोयाबीन जैसे फसलें करेंगे। और जो हमारी हल्की ज़मीन होती है, तो हल्की ज़मीन में हम क्या करेंगे, हल्की ज़मीन में सिर्फ क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन वेट कुछ नहीं मिलता। तो हल्की ज़मीन में मेरे हिसाब से बॉटल गार्ड, आप करेला लगा सकते हो, या आप मिर्च, शिमला मिर्च का भी प्लांटेशन कर सकते हो। मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर हल्की ज़मीन में बहुत बढ़िया आती है क्योंकि उसमें रूट ज़्यादा डेवलप होते हैं। लेकिन हल्की ज़मीन में मिट्टी कम होने से उसमें जो हम उपज लेते हैं उसका वज़न बहुत कम मिलता है। तो हमें ऐसा ही करना है, खीरा जैसी फसल लगानी है। लेकिन खीरा जैसी फसलों में आपको डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आएगी। करेले में थोड़ा कम प्रॉब्लम आएगा, मिर्च में आपको थोड़ा कम प्रॉब्लम आएगा, शिमला मिर्च में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो आपके रिस्क के अनुसार और आपके ज़मीन के अनुसार आप अपने फसल का खरीफ सीज़न के लिए चुनाव कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा मुनाफे की तरफ है। मतलब ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा और थोड़ा पक्का यानी कि 100% श्योर मुनाफा कमाना है तो आपको रिस्क कम रिस्क वाले वैरायटी यानी मक्का, सोयाबीन जैसी फसलें आपको करनी पड़ेगी। अगर आपका एरिया यानी कि खेत बहुत बड़ा है, 5 से 10 एकड़ का है, तो आपको मेरी सलाह है कि आप कम रिस्क वाले फसल लें, मक्का, सोयाबीन जैसे। अगर आपका खेत कुछ इनमीन 4 एकड़ के अंदर है और आपका सब खेत पर ही डिपेंड है, आपका घरदार, तो आपको भाई थोड़ा रिस्क लेके 50-50 रिस्क लेना चाहिए। 1 एकड़ या 2 एकड़ में कोई रिस्क वाली फसल लो और 1-2 एकड़ में कम रिस्क वाली फसल लो, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अगला पॉइंट होगा हमारी पूंजी की तरफ। तो पूंजी की तरफ मतलब आपका पैसा होता है, वो आपके पास कितना पैसा है अपने फसल में डालने के लिए। आपके पास कुछ पैसा कम हो तो आप बिना कर्ज लिए कोई फसल कर सकते हो, तो इस पर ज़रूर ध्यान दें। बिना कर्ज के आप फसल लोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। अभी इस काल में कर्ज लेना बहुत महंगा पड़ सकता है, तो बिना कर्ज के फसल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो कोरोना काल में ये सब रिस्क का मैटर आता है, बाकी कुछ नहीं। तो जिन किसानों ने रिस्क ली तो उनका अच्छा भी हो सकता है और थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो रिस्क से बचे, रिस्क को अच्छे से हैंडल करें, ज़्यादा भी रिस्की ना बने। यह काल बहुत ख़तरनाक है, जो रिस्क से खेलेगा वही पैसा कमाएगा, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सिक्योर तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी अगला पॉइंट होगा हमारे ज़मीन के न्यूट्रिएंट को पहचान कर फसलों का चुनाव करें। आपकी यदि लाल मिट्टी है तो आपके मिट्टी में फेरस की मात्रा बहुत सी ज़्यादा होती है। तो आपको फेरस ज़्यादा होता है जिस ज़मीन में, उस ज़मीन में जड़ों का विकास बहुत तेज़ गति से होता है। तो आपको इन ज़मीन में कंदवर्गीय फसलों को लगाना चाहिए। कंदवर्गीय फसल कौन सी हो है, आपका हल्दी हो गया या आपका प्याज हो गया, आलू हो गया, ये कंदवर्गीय फसलें आते हैं। आप फेरस जिस ज़मीन में ज़्यादा है उस ज़मीन में यह फसलें आपको, कंदवर्गीय फसलें आपको अच्छा मुनाफा कमा के देगी। आप यदि आपकी ज़मीन सफ़ेद रंग की है, उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उसमें रूट अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होते, पौधा अच्छी तरीके से बढ़ता नहीं है, उसमें आपको सफ़ेद रंग की मिट्टी भी दिख रही है और खड़े भी दिख रहे हैं, पत्थर भी दिख रहे हैं,
तो वह ज़मीन आपके उस ज़मीन में आपका कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी ज़मीन में होने वाली फसलों की कीपिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो ऐसी ज़मीन में आपको जो फसलें स्टोर कर सकते हो आप, उन फसलों का आपको चुनाव करना चाहिए। मतलब प्याज हुआ, प्याज की कीपिंग क्वालिटी बढ़ेगी तो आप साल भर में उसको कभी भी मार्केट में बिक्री कर सकते हो। लेकिन बाकी कुछ फसलें, टमाटर जैसी फसलें आप आपको तुरंत ही मार्केट में जाके उसको बेचना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट आता है। तो जो कीपिंग क्वालिटी वाली फसलें वो आप कैल्शियम वाली ज़मीन में ले सकते हो। और आपकी ज़मीन तीसरी प्रकार की है, यानी आपकी ज़मीन में फेरस भी ज़्यादा नहीं है और कैल्शियम भी ज़्यादा नहीं है, तो आपकी ज़मीन हल्की ज़मीन में आती है। तो हल्की ज़मीनों के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फसल होगी सोयाबीन। सोयाबीन का आप अपनी ज़मीन में फसल लोगे तो आप 100% मुनाफे में ही रहोगे। ज़्यादा मुनाफा नहीं है सोयाबीन जैसी फसलों में, लेकिन कुछ तो श्योर है, एक 100% आपका मुनाफा आना ही आना है अगर आप इल्लियों से बचे। तो इल्लियों से बचने के लिए हमारा चैनल आप देखते ही रहेंगे। तो दोस्तों, हमने कमेंट में आपसे, कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि आप अपने मंडी से कितनी दूर है आपका खेत, या आपकी मंडी कितनी दूर हो सकती है, उसका बीच का अंतर कितना है। कुछ लोगों ने 20 किलोमीटर, कुछ लोगों ने 3 किलोमीटर, कुछ लोगों ने 100 किलोमीटर तक बताया है। तो जिनका 100-150 किलोमीटर का अंतर है वो तो सब्जी वर्गीय फसलें ना ही करे तो अच्छा होगा। तो और जिनके मंडियाँ बहुत नज़दीक है, मतलब 5-10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के भीतर है, वो तो सब्जी वर्गीय फसलें बिंदास लगा सकते हो, क्योंकि आपको बेचने का कितना भी लॉकडाउन हो जाए, फसलें तो सभी मतलब सब्जी तो सभी खाने ही वाले, तो फसलें तो बिकने वाली है सब्जी वर्गीय। तो सब्जी वर्गीय फसलें आपको 20 किलोमीटर के अंतर में आपका मंडी होगा, तो आपको करने में कोई अड़चन तो नहीं है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचने के लिए आपको यह वीडियो शेयर तो करना ही पड़ेगा भाई मेरे। आप इससे मदद भी कर सकते हो। और जो इस वीडियो को अभी नया देख रहे हैं वो अभी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस साल भी फसल अच्छी होगी, मतलब अच्छी होगी भी और अच्छी बिकेगी भी, आपको अच्छा मुनाफा भी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।